दोस्तों, आज से लगभग 10 महीने पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि अलीगढ़ के रहने वाले एक लड़के की शादी तय हो जाती है, लेकिन लड़का जो है अपनी पत्नी को छोड़ के अपनी सास से प्यार करने लग जाता है और शादी से 10 दिन पहले ये लड़का अपनी सास को लेकर घर से भाग जाता है। और जब ये लड़का अपने घर से अपनी सास को लेकर भागता है तो दोस्तों ये खबर सोशल मीडिया पे फैलने लगती है। और जब ये खबर सोशल मीडिया पे फैलने लगती है तो इसके बाद ये लड़का अपनी सास के साथ थाने पहुंचता है और वहां पे जाके ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों को एक साथ रहना है। इसकी सास कहती है कि इसका पति उसे बहुत मारता था, पीटता था, इसीलिए वो अपने पति को छोड़ना चाहती है और अपने होने वाले दामाद के साथ रहना चाहती है। अब सास और लड़का दोनों बालिग थे, अब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद ये दोनों जो है एक साथ रहने लगते हैं और सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग गांव छोड़ के गुजरात चले गए, लेकिन ये लोग गांव छोड़ के गुजरात नहीं जाते, बल्कि ये दोनों जाते हैं बिहार प्रदेश के सीतामढ़ी के गांव में और वहां पे जाके रहने लगते हैं। लेकिन अचानक से दोस्तों क्या होता है, 10 महीने बाद ये सास और दामाद का किस्सा जो है दोबारा से सोशल मीडिया पे आ जाता है, क्योंकि 6 फरवरी 2026 को ये सास जो है अपने दामाद को छोड़ के अपने बहनोई के साथ भाग जाती है। और जब ये सास अपने दामाद को छोड़ के बहनोई के साथ भागती है तो 6 फरवरी को ही इसका दामाद थाने जाता है। अब जब थाने जाता है दामाद तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि ये मामला तुम्हारा यहाँ का नहीं है, ये मामला है तुम्हारे उत्तर प्रदेश का, तुम्हारे गांव का, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अब दामाद समझता है कि शायद पुलिस वाले उसे टरका रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1-2 दिन बाद जो समय लगता है उस समय के बाद ये दामाद जो है अपने गांव पहुंचता है और गांव में जाके थाने में जाके ये वाली बात बताता है कि मेरी जो लिविंग पार्टनर है, जिससे मैं प्यार करता था, वो घर छोड़ के भाग गई है और घर से 2 लाख रुपए और सोने चांदी की जेवरात लेके भाग गई है। अब जब ये वाली बात वो थानेदार साहब को बता रहा था तो थानेदार साहब उसके चेहरे को देख रहे थे और वो कह रहे थे कि अरे तुम्हारा चेहरा तो जाना पहचाना सा लग रहा है, तुम वही हो ना जो कुछ समय पहले अपनी सास के साथ भाग गए थे, क्या तुम अपनी सास की बात कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं अपनी सास के साथ पहले भागा था, लेकिन अब मेरी सास की सच्चाई मेरे सामने आ गई है कि वो अब किसी और से प्यार करती है और घर में 2 लाख रुपए रखे हुए थे और सोने चांदी की जेवरात थे, उन सब को लेकर वो उसके साथ भाग गई है। वो बताता है कि मेरी सास अपने बहनोई के साथ भागी है, यानी कि अपने बहन के पति के साथ। अब जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पे आता है तो 2 दिन बाद उसकी सास भी थाने पहुंच जाती है और वो जाके साफ साफ कहती है कि जो मेरे दामाद के साथ में भागी थी, मेरा दामाद मुझे मारता था, पीटता था, इसीलिए मैं अपने दामाद को छोड़ के वहाँ से भाग गई हूँ। दोस्तों, अब सास का बयान भी सामने आ गया है और दामाद का बयान भी सामने आ गया है और ये मामला सोशल मीडिया पे उछल भी गया है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या थी? सच्चाई आज की कहानी से जानेंगे कि आखिर सास और दामाद के बीच में ऐसा क्या हुआ कि सास उस दामाद को छोड़ के भाग गई जिसके लिए उसने अपने पति को छोड़ा था। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से और अलीगढ़ ज़िले का एक थाना लगता है, थाना मंडराक, और मंडराक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है मनोहर कायस्थ। यहीं के रहने वाले जीतू उर्फ जितेंद्र होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। उनकी पत्नी अपना देवी, जिसकी उम्र 38 साल के आसपास होती है। उनकी बेटी, जिसका नाम शिवानी है, उसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है और 2 बेटे हैं, वो छोटे हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, जीतू की बेटी जो है शिवानी, उसकी उम्र बढ़ रही थी, 17 साल की थी, इसीलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना अपनी बेटी की समय से शादी करा दी जाए। इसीलिए वो क्या करते हैं, आसपास के जितने भी गांव होते हैं उन सभी में अपनी बेटी के लिए लड़का खोजने लगते हैं, यानी कि अपने लिए दामाद खोजने लगते हैं। अब होता क्या है, उन्हें एक लड़का मिलता है राहुल, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास होती है और वो अलीगढ़ के ही गाँव नगला मछरिया का रहने वाला था। अब जब लड़का उन्हें दिखता है तो लड़का बहुत अच्छा होता है, उसकी सारी चीज़ें जीतू उर्फ जितेंद्र को पसंद आ जाती हैं और वो तय करते हैं कि इसी लड़के को वो अपना दामाद बनाएंगे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब वो ये चीज़ तय कर लेते हैं कि इसी लड़के को अपना दामाद बनाएंगे, तो इसके बाद जीतू के परिवार वाले और राहुल के परिवार वाले एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और शादी के बारे में बात करने की आगे कोशिश करते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अक्टूबर 2024 में
टीका होता है राहुल का। अब जब राहुल का टीका होता है तो उसी दिन शादी की डेट फिक्स की जाती है कि किस दिन शादी की जाएगी और कैसे कैसे क्या क्या प्रोग्राम होगा, वो अपनी बेटी को दहेज में क्या क्या देंगे, सारी चीज़ तय हो जाती हैं। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मार्च में अचानक से खबर आती है, मार्च में खबर आती है, 1 मार्च को खबर आती है कि राहुल की जो है तबीयत खराब हो गई है। अब राहुल की तबीयत खराब हो गई है, होने वाला दामाद था, शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। इसीलिए क्या होता है, जो जीतू उर्फ जितेंद्र की पत्नी है अपना देवी, यानी कि राहुल की होने वाली सास, वो अपने पति जीतू को फ़ोन करके बताती है कि जो हमारा होने वाला दामाद है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दरअसल अपना देवी का जो पति है वो कर्नाटका प्रदेश के बेंगलुरु के आसपास जो गांव हैं उनमें फेरी लगा के कपड़े बेचता है। अब जब उसकी पत्नी ने उसको फ़ोन किया तो जीतू कहता है कि अरे दामाद जी की तबीयत ख़राब हो गई, अरे भाई हमें तो देखने जाना चाहिए, देखो मैं तो आ नहीं सकता, तुम ऐसा करो दामाद जी के घर जाओ और उनकी हालचाल पूछ के आओ क्या है, और खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना। अब अपना देवी क्या करती है, वो अपने दामाद को देखने के लिए उसके घर पे जाती है। तारीख थी 1 मार्च 2025। अब 1 मार्च 2025 को क्या होता है, अपना देवी अपने दामाद से मिलने के लिए जाती है। जीतू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब वो दिन भर अपने दामाद के घर पे रहती है, उन दोनों के बीच में बातचीत भी होती है। अब लेकिन जब शाम को अपना देवी वापस आने की कोशिश करती है तो उसका दामाद राहुल कहता है, सासू माँ आज आप कहाँ जा रही हो, आप ऐसा करो आज रुक जाइए, आप कल चले जाइएगा, आप 1 दिन के लिए ही आइए, खाली 1 रात हमारे घर पे भी रुकिए। अब अपना देवी क्या है, अपने दामाद राहुल के घर पे रुक जाती है। लेकिन उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी दोस्तों, ये किसी को पता ही नहीं है। अब उसकी सास अपना देवी अपने दामाद राहुल के घर पे रुक तो जाती है, लेकिन रात के समय पे दामाद और सास एक ही कंबल के अंदर सोते हैं, और ये बताया जाता है कि इन दोनों ने रात को शारीरिक संबंध भी बनाए थे। अब जब शारीरिक संबंध बन जाते हैं उसके बाद अपना देवी अपने घर नहीं जाती, बल्कि वो अपने दामाद के घर पूरे 5 दिन रुकती है, और 5 के 5 दिन इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 2 अप्रैल 2025 को रोका होता है, 2025 को रोका होता है। इसके बाद बारात तय होती है कि 16 अप्रैल 2025 को बारात आएगी राहुल की, और गांव में ही सारी चीज़ें होंगी, खाना पीना सब कुछ यहीं पे होगा, मंडप भी यहीं पे सजेगा, और सारी जो भी बात होती है शादी ब्याह की वो सारी बातें हो जाती हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जो अपना देवी का पति है वो तो बेंगलुरु में रहता था, वहाँ पे फेरी लगाता था, कपड़े बेचता था, लेकिन अपना देवी घर पे ही रहती थी। लेकिन वो क्या करती थी, 24 घंटे में से 15 घंटे तक वो अपने दामाद से फ़ोन पे बातें करती थी, सारा दिन फ़ोन पे ही बातें करती थी। जब भी उसका पति जीतू बेंगलोर से उसे फ़ोन करता था तो अपना देवी का मोबाइल हमेशा बिजी पाता था, और जब उससे पूछता था कि भाई किससे बात कर रही थी तो वो बताती थी कि मैं तो अपने दामाद जी से बात कर रही थी। अब जीतू इस चीज़ पे कभी शक नहीं करता कि उसकी पत्नी जो है अपने दामाद से भी प्यार करती होगी, शारीरिक संबंध बनाती होगी। वो सोचता था कि भाई बेटी की शादी होने वाली है तो दामाद से बात कर रही है, दामाद तो बेटे जैसा होता है, लेकिन उसे क्या पता था कि दामाद उसी के घर में छेद कर रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, 16 अप्रैल 2025 की शादी थी, लेकिन इसी बीच में क्या होता है, जो जीतू है बेंगलोर से वापस गांव आ जाता है। वो इसलिए आता है कि बेटी की शादी की तैयारियां करनी थी। अब तारीख आती है 6 अप्रैल 2025। 6 अप्रैल 2025 को क्या होता है, जो अपना देवी है वो अपने पति जीतू से कहती है कि आप ऐसा कीजिए, मेरी बहन के घर पे कार्ड दे आइए, और रास्ते में जितने भी रिश्तेदार हैं उन सभी के घर पे कार्ड दे आइए, नहीं तो अब समय कितने बचे हैं, सिर्फ 10 दिन तो बचे हैं, 10 दिन में आप किस किस को कार्ड बांटोगे। तो जीतू कहता है कि तुम सही कह रही हो। तो अपना देवी उसे कुछ कार्ड देती है, उन पे जिन जिन के घर पे वो कार्ड जाने थे उन सभी का नाम लिखती है और जीतू को भेज देती है। अब जीतू जो है कार्ड देने के लिए अपना देवी की बहन के घर पे जाता है, और रास्ते में जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जानने वाले होते हैं, उन सभी को कार्ड देने चला जाता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इसके बाद शाम के समय लगभग 4-5 बजे के आसपास अपना देवी अपनी बेटी शिवानी से बोलती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। अब अपना देवी बाज़ार चली जाती है, लेकिन बाज़ार से वो वापस नहीं आती, और जब वो वापस नहीं आती तो वो सोचती है कि सही बाज़ार गई है, लेकिन शाम के समय जीतू आ जाता है घर पे। अब जीतू घर पे आता है तो वो अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि माँ कहाँ गई है तुम्हारी,
तो वो कहती है कि शाम को 4 बजे की बाजार गई है लेकिन अभी तक नहीं आई। अब जब शाम तक नहीं आई तो जीतू क्या करता है, उसके फ़ोन पे फ़ोन करता है, और जब फ़ोन पे फ़ोन करता है तो अपना देवी का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। वो बार बार फ़ोन करता है कि आखिर उसकी पत्नी अपना देवी गई तो गई कहाँ। अब रात को लगभग 10 बजे के आसपास उसकी पत्नी अपना देवी का मोबाइल स्विच ऑन हो जाता है, और जब उसका मोबाइल स्विच ऑन होता है तब उसके मोबाइल को उठाता है उसका होने वाला दामाद राहुल, और राहुल उसका फ़ोन उठा के उससे कहता है कि तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम अपनी पत्नी को मारते हो, पीटते हो, उसको गालियां देते हो और उसे जीने नहीं दे रहे अच्छी तरह। तुम ऐसा करो, आज के बाद अपनी पत्नी को भूल जाओ, तुम्हारी पत्नी मेरे साथ आ गई है और अब वो मेरे साथ ही रहेगी और अब मैं इसे लेके जा रहा हूँ। अब जैसे ही ये वाली बात जीतू के सामने आती है कि उसकी पत्नी अपने दामाद के साथ ही भाग गई, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, वो अगले दिन ही थाने जाता है और थाने जाके अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है और लिखित में तहरीर देता है और कहता है कि मेरी पत्नी अपना देवी अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई है। घर में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए थे, उन सभी को ले गई है। बेटी की शादी के लिए मैंने गहने बनवाए थे, उन सभी को लेके चली गई है। अब जैसे ही ये वाली बात थाने में लिखवाई जाती है तो ये वाली खबर जो है हर जगह फैल जाती है, सोशल मीडिया पे फैल जाती है, और जब सोशल मीडिया पे फैलती है तो ये खबर पूरे इंडिया में फैल जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए। अब होता क्या है दोस्तों, ये तारीख थी 15 अप्रैल 2025। 15 अप्रैल 2025 को जीतू और उसकी पत्नी क्या करते हैं, अपना मोबाइल ऑन करते हैं, क्योंकि ये लोग जो भाग के गए थे वो बिहार गए थे और इन लोगों ने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था क्योंकि पुलिस इनको ढूंढेगी और मोबाइल की लोकेशन से ये मिल जाएंगे। लेकिन 15 अप्रैल 2025 को जैसे ही जीतू अपने मोबाइल को स्विच ऑन करता है तो सोशल मीडिया पे सिर्फ जीतू और उसकी होने वाली सास अपना देवी की खबर ही छा रही थी, और उसमें साफ उसका पति कहता हुआ दिख रहा था कि उसकी पत्नी घर में से 3 से 4 लाख रुपए कैश और बेटी के लिए बनवाए गए सारे गहनों को चुरा के ले गई है। अब ये दोनों कहते हैं कि हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अगर पुलिस हमें ढूंढेगी तो हमें गिरफ्तार कर लेगी, क्यों ना हमें खुद ही पुलिस के सामने जाना चाहिए और वहाँ पे जाके सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। इसके बाद जब ये फैसला करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, सीधे वहाँ से अपने गांव आ जाते हैं और गांव में थानेदार के साहब के सामने बैठ जाते हैं और वहाँ पे आके कहते हैं कि साहब हमने कोई भी गहने नहीं चुराए, ना ही हमने कोई पैसे चुराए हैं, और हमारे अपना देवी कहती है कि मेरे पति ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। दरअसल मेरा पति मुझे मारता था, पीटता था, मेरे घर में कोई भी इज्जत नहीं थी, कदर नहीं थी, इसीलिए अब मेरा दामाद मेरे को जो मिला है वो मेरे से प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, इसीलिए मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ और अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ। अब जैसे ही अपना देवी ने ये वाली बात बोली तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अपना देवी और उसका दामाद राहुल, इन दोनों की उम्र जो है बालिग है। अब पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद अपना देवी जो है अपने दामाद राहुल के साथ चली जाती है। अब ये दोनों तो चले जाते हैं, सोशल मीडिया पे इनकी खबर चल रही थी कि देखो सास जो है वो 38 साल की है, दामाद 21 साल के आसपास का है, इन दोनों के बीच में प्रेम हो गया। लेकिन अब ये प्रेम कितने दिन तक चलेगा, ये खबर फैल रही थी कि इन दोनों की उम्र के हिसाब से प्रेम चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें थीं। अब दोस्तों दामाद जो है अपनी सास के साथ चला जाता है। सभी लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं गुजरात गया है, कुछ लोग सोचते हैं उत्तराखंड गया है, किसी को भी इनके बारे में कोई बात पता नहीं थी। लेकिन दोस्तों होता क्या है, सास के चक्कर में जो उसकी बेटी है वो बीच में ही पिस रही थी। जो शिवानी है उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और उसके लिए रिश्ते आ भी नहीं रहे, क्योंकि उसके घर की जो है बदनामी हो गई है कि उसकी माँ अपने होने वाले दामाद के साथ ही भाग गई है। अब जो इसका पिता है जीतू की बेटी है शिवानी, अब उसकी उम्र भी बढ़ रही है, 17 से 18 साल हो गई है। 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको पालने के लिए भी कोई चाहिए, क्योंकि कल शिवानी की शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, और जो 2 बेटे हैं उनको कौन पालेगा। इसीलिए जीतू क्या करता है, जीतू को एक महिला मिल जाती है और वो उससे अपनी शादी कर लेता है। यानी कि बेटी की शादी तो हुई नहीं अभी, बाप ने अपनी शादी कर ली है और माँ जो है अपने आशिक के साथ भाग गई है। अब दोस्तों सबके मन में यही था कि जीतू गुजरात गया है, लेकिन जीतू गुजरात में नहीं था। जीतू गया था बिहार प्रदेश के सीतामढ़ी के थाना बेला के अंतर्गत एक गांव आता है उसरैना में अपनी सास के साथ रहता था, वहीं पे खाता था, पीता था, सारी चीज़ें करता था। लेकिन अब 10 महीने बाद जीतू क्या करता है, 6 फरवरी के दिन थाने पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी सास अपना देवी अपने घर से गायब हो गई है। अब जीतू क्या करता है, सीधे जाता है बेला थाने में, और बेला थाने में जाके
थानेदार साहब के सामने तहरीर देता है। वो कहता है कि साहब मेरी जो लिविंग पार्टनर है, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो घर से अचानक से भाग गई है। मेरे घर पे लगभग 2 लाख रुपए थे और कुछ गहने थे, उन सभी को लेकर भाग गई है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी लिविंग पार्टनर का नाम क्या है और वो किसके साथ भागी है। तो ये बताता है कि मेरी लिविंग पार्टनर का नाम है अपना देवी। अपना देवी जो है अपने बहनोई के साथ भाग गई है। अब वो जो है थानेदार साहब को पूरी कहानी बताता है कि वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से अपना देवी इसको मिली थी और कैसे कैसे करके यहाँ पे आए हैं। अब जैसे ही वो थानेदार साहब को ये सारी बात बताता है तो थानेदार साहब उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारी लिविंग पार्टनर भागी तो है, लेकिन तुम जो हो यहाँ के नहीं हो, तुम हो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के, और ये सारा मामला जो है तुम्हारे गांव का है, ना कि यहाँ का। इसीलिए हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम सीधे अपने गांव जाओ और वहाँ पे जाके उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाओ। अब दोस्तों जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो राहुल कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, ये पुलिस वाले मुझे टरका रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद राहुल क्या करता है, वो अपने गाँव जाता है। उसको आने में 1-2 दिन का समय लगता है, क्योंकि उसको सारा काम देखना है, आने में वहाँ से यहाँ तक समय लगता है। इसके बाद वो 11 फरवरी 2026 को अपने गांव पहुँचता है दादो थाने में, और दादो थाने में जाके बताता है कि साहब मेरी लिविंग पार्टनर जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो घर से 2 लाख रुपए और घर में जो जेवरात रखे थे उन सभी को लेकर भाग गई है, और वो भागी अपने बहनोई के साथ है, यानी कि अपने बहन के पति, अपने जीजा के साथ। अब जब वो ये वाली बात यहाँ पे आके बता रहा था थाने में, तो जो थानेदार साहब हैं उसे देख रहे थे ध्यान से, और जब वो उसे ध्यान से देख रहे थे तो थानेदार साहब कहते हैं कि यार तुम्हारी चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है, तुम वही हो ना जो आज से कुछ समय पहले अपनी सास के साथ भाग गए थे। तो जीतू कहता है हाँ साहब, मैं अपनी सास के साथ भाग गया था, और मेरी जो सास है अपना देवी वही अब अपने बहनोई के साथ भाग गई है और घर से 2 लाख रुपए और जेवरातों को लेकर भाग गई है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो उसकी जो है पुलिस वाले रिपोर्ट तो लिखते हैं, लेकिन साथ में ये वाली खबर जो है गांव में भी फैल जाती है, और गांव के साथ साथ ये खबर सोशल मीडिया पे फैल जाती है। और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे फैलती है तो ये वाली खबर अपना देवी तक भी पहुंचती है। अपना देवी क्या करती है, 12 फरवरी 2026 को सीधे थाने पहुंचती है, उसके साथ में मीडिया भी होती है, और थाने में जाकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अपना देवी बताती है कि साहब मैं इसके साथ अपने पति को छोड़ के भागी थी, हम सीधे यहाँ से बिहार के सीतामढ़ी पहुँचे, और सीतामढ़ी में हम दोनों एक गाँव में जाके रहने लगे। 1 महीने तक तो राहुल जो है मेरे साथ अच्छी तरह से रहा था, लेकिन 1 महीने के बाद इसने मेरे साथ मार पिटाई शुरू कर दी, और तो और ये मुझे कमरे के अंदर बंद रखता था, किसी से बात भी नहीं करने देता था। मेरे को अगर टॉयलेट भी जाना था तो ये मेरे सामने एक तसला रख देता था और कहता था कि इसी में मूत लो। लेकिन साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए मैं इसके घर से छोड़ के भाग गई। लेकिन अपना देवी ने ये वाली बात भी कही थी कि मेरे जीजा के साथ में कोई भी प्रेम प्रसंग नहीं है, मैं तो इसे छोड़ के भागना चाहती थी, इसीलिए मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ, और जितने भी इल्ज़ाम ये मेरे ऊपर लगा रहा है ये सारे के सारे झूठे हैं। और उसने ये भी बताया कि जो राहुल है उसने इसे ये कहा है कि इसके कई सारी महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग रहे हैं। उसने राहुल ने ये भी बताया कि उसने अपनी ताई के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए थे, और ये बताया कि वो जो है महिलाओं उसको प्यार की झांसे में फंसा के बेच आता है। यानी कि अपना देवी ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई और राहुल को बिल्कुल ऐसा दिखा दिया कि इससे बड़ा मुजरिम तो कोई है नहीं। लेकिन राहुल साफ साफ कहता है कि इसने मेरे पैसे चुराए हैं, मेरे घर से जेवरात ले गई है, इसको जहाँ जाना है जाए, मेरे पैसे मेरे को दिलवा दो, क्योंकि मुझे अब इस औरत के बारे में जानकारी पता चल गई कि ये औरत सही नहीं है। पहले इसने मुझे फंसाया, अब इसने अपने जीजा को फंसा लिया है, अब आगे चल के किसी और को फंसा लेगी, क्योंकि पहले इसने अपने पति को छोड़ा, अब मुझे छोड़ दिया, अब पता नहीं किस किस के साथ कैसे कैसे जाएगी। अब दोस्तों ये वाली कहानी जैसे ही सामने आती है तो ये जानकारी ली जाती है कि अपने जीजा के साथ भागी है या नहीं भागी, तो इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जो इसका पति है, अपना देवी का पति, जिसका नाम जीतू उर्फ जितेंद्र है, मीडिया वाले जीतू के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी पत्नी अब अपने जीजा के साथ भाग गई है, उस दामाद को भी छोड़ दिया। तो जीतू साहब कह देता है कि मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, उसका मैटर वो जाने। जीतू कैमरे के आगे ना तो आ रहा है और ना ही किसी मीडिया वाले से बात करने की सोच रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। माँ के चक्कर में बेटी पिस गई। जो बेटी है शिवानी, अब उसके लिए रिश्ते भी नहीं आ रहे। सबसे बेकार हुआ है वो उनकी बेटी शिवानी के साथ हुआ है, क्योंकि बाप ने भी शादी कर ली और माँ अपनी शर्तों पे जी रही है। अब माँ
क्या करेगी क्या नहीं करेगी किसी को पता नहीं है। पुलिस वाले भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं कि उसकी माँ अपने बहनों से प्यार करती है या नहीं करती, अपने भागी है या नहीं भागी, पैसे चुराए या नहीं चुराए। अभी इस सारी चीज़ की जानकारी हो रही है, अभी कोई भी चीज़ की जानकारी सामने आई नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो उनकी बेटी है शिवानी, उसकी ज़िंदगी खराब हो गई है और अब उसके लिए रिश्ते भी नहीं आ रहे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि जिस समय पे ये दामाद अपनी सास को लेकर भागा था, उस समय पे गांव के लोग और जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे इस खबर को देखा था, उन सब में से बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि दामाद और सास ने प्रेम प्रसंग तो कर लिया और ये लोग घर से भाग भी गए, लेकिन इनका प्यार कितने दिनों तक टिकेगा। अब 10 महीने नहीं टिक पाया इन दोनों का प्यार और 10 महीने में ही सास अलग हो गई। बहुत से लोग कह रहे थे जो अपने पति की नहीं हुई वो किसकी होगी। उनकी बात भी सच हो गई। अपना देवी ने पहले अपने पति को छोड़ा, अब अपने दामाद जीतू को भी छोड़ दिया। क्या जीतू गलत है या सही है, अभी इसके बारे में जानकारी पुलिस निकाल रही है। और आप लोगों का क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए रोजाना रात को 8 बजे एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।